हाँ साहब, मैं डायरेक्ट ले जा रहा हूँ आपको। हाँ बस साहब, अपना परिचय दे दो आप। आपका परिचय, नाम। मेरा नाम मदन। मदन जी आगे। पवार। मदन जी पवार, 13वां पवार हो आप? हाँ। ठीक है ठीक है। मुझे ये बताइए आपके भाई कितने हैं? 5। 5 भाई। वर्तमान में कौन कौन है? मैं ही हूँ। आप अकेले, 4 एक्सपायर हो गए। हाँ। तो उनकी संतानें होगी है ना। तो बड़े भाई आप सबसे बड़े हैं? तीसरे नंबर। तीसरे नंबर है। सबसे बड़े वाले भाई का नाम? बानो इधर बिहारी। जी, बिहारी लाल। बिहारी लाल जी। हाँ। सेकंड नंबर? सेकंड नंबर में है श्रीलाल। श्रीलाल जी। हाँ। और तीसरे नंबर आप। हाँ। और चौथे नंबर पे कौन है? मोहन। मोहन जी। और 5वें नंबर पे? मिठू। मिठू लाल जी। अब ये चारों भाइयों के परिवार इसी गांव में है या अन्यत्र जाके रह रहे हैं? अभी अभी तो यहाँ हम ही हैं। आप अकेले ही हैं? हाँ, जमीन तो है उनकी। ज़मीनें यहाँ पे है? जमीन तो हाँ बस साहब, मैं आपसे थोड़ी ये जानकारी जानना चाहूँगा हाँ। कि आप जैसे मुझे पूर्व में बता रहे थे कि 150 साल पहले आपका परिवार जालामन्ना की नगरी से यहाँ आया, हाँ। ठीक है? तो ये आपको जागीर में किसने ये दिया? और सुना है आपको जो कुछ जागीर में कुछ खेती बाड़ी भी दी बहुत कम पैसे में। नजराना किया और 20 बीघा जमीन पे ये की तो 2.25 बीघा। वो तो अब 2.25 बीघा जमीन सर। 2.25 बीघा तो जो सरदार सिंह जी पिताजी ने दी। जी और मेरे दादाजी ने बताया था कि जो यहाँ जो हर समाज से लोग परिवार आए एक एक, इनको सबको समानता रखते हुए जी 20-20 बीघा का सबको उस समय की जो रेट थी के आधार पे, जी तो वो वहाँ उस समय वाले व्यक्ति क्या सबको चाहते थे, जी। तो सबको तो हमारे 19.25 बीघा का अच्छा, रियायत दर पे आपको दर पे ज़मीन दी गई। हाँ। और 2 बीघा 2.25 बीघा जो उन्होंने जो साथ में आए उसकी सेवा के रूप में दान। 2 बीघा अच्छा, ये एक तरह से गिफ्ट है। गिफ्ट है। 2.25 बीघा। ठीक हमारी है। पीढ़ियों ने उनकी सेवा की। जी जी जी। सर, आप तो सचिव साहब के पापा जी हैं और आप सचिव साहब इनके पुत्र हैं। अब इनसे व्यक्ति से मैं जानकारी चाहूँगा कि आपके दादाजी कम से कम, सॉरी, बड़े पापा करके 5 भाई थे नहीं? मेरे दादाजी के जी सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। मेरे दादाजी के 5 पुत्र हैं। जी। उसमें तीसरे नंबर वाले मेरे फादर हैं। आपके पापा। हम 2 भाई हैं। जी 2 भाई में एक भाई बड़े भाई साहब एक्सपायर हो गए। जी। और हम सीमित जॉइंट फैमिली है। परिवार गांव में एक पहल है कि परिवार में जॉइंट फैमिली, एक ही छत, एक ही चूल्हा, सब एक ही साथ में 9 सदस्य के रूप में हम जीवन यापन कर रहे अभी वर्तमान में। जी। और परिवार के बारे में बताया जाए तो मैं संविदा कर्मचारी होके AA हूँ, पॉलिटिकल, संस्कृत, मिसेज MA, जी। और भाभी जी सीनियर सेकेंडरी, एक लड़की मेरे बड़ी, छोटा लड़का, भाई साहब के भी एक लड़की सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत है। लड़का 8वीं में है। जी। माता पिता है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने इस गांव की थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि मैंने भी बताया था भाई ये तहसील और गांव और इसकी पंचायत वगैरह, इसके बारे में, इसको थोड़ा सा गांव के बारे में विशेष थोड़ी सी जानकारी दे दो आप। गांव लगभग, गांव का नाम बता दीजिए पहले। गांव का नाम पालाखेड़ी है। पालाखेड़ी। और ये किसी पालाजी गुजर के नाम से हैं। पहले गुजरों की बस्ती थी। जी। फिर वो प्लेग टाइप का कोई बीमारी आई, उसमें पूरा गांव ये हो गए, वो गुजर परिवार तो शिफ्ट हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा। फिर कोई सब समाज के रूप में, जैसे हम बड़ी साड़ी से आए, झाला मान की नगरी से, सरदार सिंह जी के वंश, उनके साथ मेरे परदादा के पिताजी हरगाम जी, तो ऐसे करके यहाँ लगभग 17 जातियों निवासरत हैं। बाहुल्य राजपूत, गायगी, मेघवाल,
और बाकी 4-5-7 घर सब समाज का। तेली खाल अपने दमामी कितना है सर? नमामि का हमारे दादाजी का अकेला है। एक अकेला घर। 5 के वापस 2 बस स्टैंड पे शिफ्ट हो गए। वर्तमान में हमारा घर ही अकेला है। एक गांव में आपका अकेला है, अकेला है। बाकी इस गांव के पास पास जो है कितने घर हैं? मतलब आप जो बस स्टैंड पे बता रहे हो ना, वहाँ 3 मग वहाँ 3 वो भाईबंदी आपके, भाई बंदी है। उनकी संख्या कितनी है सर? हमारी टोटल 32 लोग हैं 32 आपके। लोग। अच्छा, मतलब बच्चे बूढ़े सब मिलाकर। आगे। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ पे रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है? सर मेरा ननियाल मध्य प्रदेश में पिपलिया मंडी है, दीघा परिवार से। जी। मेरा ससुराल सेमारी से है, दांतिया परिवार से। सेमारी में कहाँ सर? सेमारी में गाँव सलुम्बर। सलुम्बर, पहले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट था, जी अब वर्तमान में नए डिस्ट्रिक्ट से सलुम्बर। जी। और जस्ट दांतिया तो कहते हैं कि मेवाड़ में सेमारी से ही निकले हुए हैं, अच्छा, और सेमारी से है। आपकी कुलदेवी? कुलदेवी आदमा ये गंगाज माता बम्बोरी है। राजमाता बम्बोरी? बम्बोरी जो कोरापड़ से आगे है? नहीं नहीं ये बम्बोरी जलोदा बम्बोरी। जलोदा बम्बोरी। जी जी जी। और सर अपने जो है रिश्तेदारी आपने अभी बताई, आपकी पत्नी और आपके भाई की पत्नी और भाई की पत्नी कबर के पास में सीसवी। शीशवी गाँव। जी। जी जो आप मीठा लिमड़ा के हाँ हाँ हाँ, उसके पास में बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने वो क्या नाम बताया वैसे? रमेश रमेश जी रमेश ये जी। हमारे जिया जी हैं। जी जी। रमेश जी जमैसा है निकुंज जमझ से। जी जी उनके दादिया ससुर जी का ननियाल मेरे घर पे। जी जी जी। सर मुझे एक जानकारी दीजिए, आपके इस गांव के अलावा और कौन कौन से गांव है जहां दमामियों की संख्या सहित नाम गांव के? निकुम है। जी, कितने घर होंगे? निकुम में 5 घर है। जी, एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। क्या एक, गोत्र? एक अलग है। एक शनिवार का एक सनवार का भाणेज हमारे यहाँ, जो कोई बचपन में थोड़ा ऐसी स्थिति के हिसाब से ननियाली शिफ्ट हो गए थे। जी। बाकी वो गोत्र क्या उनकी? उनकी सनवार के हैं वो। नहीं, जो एक ही परिवार के 5 देदड़ा ठेडर। ठेडन ठेडण, जो सारे गांव में अपने ठेडण के परिवार के लोग ही हैं निकुम में। निकुम में। और गांव सर? पिगाना। पीराना? पिगाना पीराना कहाँ है सर ये? पिगाना ये डुंगला के पास में है। अपने हाँ, बादल है। बादल परिवार है। फिर ये डोगे आ गया है, डोरिया वहाँ गोजा परिवार राजा परिवार है। जी। और जलोदा बम्बोरी। जलोदा में क्या है? जलोदा में है गोत्र तो क्या कितने घर होंगे? वहाँ लगभग है 4-5 5-6 घर है। 5-6 घर, यहाँ 25-30 लोग हैं। फिर उसके बाद जी हाँ 20 तो होंगे। हाँ 20 होंगे। हाँ, फिर जलोदा के बाद बम्बोरी आ गए। बम्बोरी में कितने घर हैं? जो बम्बोरी में 2 घर ही है। 2 घर ही है, यानी कि 5-7 लोग हैं। जी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद साटोला साटोला तो है ही है। ये अपने कचरा खेड़ी है, कचरिया खेड़ी। जो जल डोरिया से आगे। ठीक, वहाँ पे कितने घर होंगे? वहाँ पर 6-7 घर है 6-7 घर है कचरिया खेड़ी में। कचरा खेड़ी में। और साटोला में सर? साटोला में भी 4-5 आधे तो चित्तौड़ शिफ्ट हो गए हैं। 2-4 मकान है। जी। क्या गोत्र वहाँ की? वहाँ भी बादल ही है। बादल ही है। बादल ही है। सर मुझे एक बात बताइए, कन्फ्यूजन है मेरा, जैसे इधर के बादलों की वैल्यू अच्छी है और मांडलगढ़ में बादल है उनको समाज में वैल्यू नहीं है, जी। कारण क्या है? मांडल शिक्षा का अभाव। नहीं साहब, बहुत अच्छे शिक्षित हैं। आज बादल परिवार में वहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं, दोनों ही सरकारी सेवा में। जी। बावजूद उसके उनको समाज में अभी कुछ विशेष तवज्जो नहीं मिल रही है, बच्चा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? मतलब इधर ऐसी स्थिति नहीं है, उधर ऐसी स्थिति है। सामाजिक आना जाना उनका, सामाजिक जानकारियों का अभाव, या हर फंक्शन में पर्व में आते जाते हैं तो मेल मिलाप बढ़ता है। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल के, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। यानी कि इसकी रिश्तेदारी और मेल मिलाप उनका बहुत हाँ, कम है। उनका जो सर्विस या धंधे से मतलब जी रहता है। जी 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 जी। तो अपने पूर्वज भी कहते हैं कहीं न कहीं ना है तो आना जाना के बाद अपने को भी पहचानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक जानकारी जानना चाहूँगा, अपने इस एरिया में कितने सरकारी सेवाओं में लोग लगे हैं? देखिए, या तो हम
एक तो प्रिंसिपल साहब है। एक तो वहाँ पूर्ण जी पूर्ण जी। जो मेवाड़ चौगले के अध्यक्ष हैं, जी जी। उनकी मिसेज पत्नी भी सीमा भाभी जी वो जो भी भी टीचर है, टीचर है। और उनके एक भाई हैं जो अभी संविदा पे है बिजली इसमें जीएसएस पे, जी और मैं संविदा पे हूँ। जी मेरी पत्नी शिक्षण संस्था खुद की है, जी। यूपीएस स्कूल पिंड। ठीक है। भाभी जी मेरे अभी 1 वर्ष से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में हैं, जी और निकुंज में 2 नियमित कर्मचारी के रूप में, एक तो नर्सिंग ऑफिसर है, जी। वेरी गुड। उसका नाम है प्रकाश होता सोनू उसका उपनाम है, और मेडिकल विभाग में है मतलब। मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। और एक लड़की जिसने डॉक्टरेट करके अभी उसमें उज्जैन में, अपने निकुम की बच्ची। निकुंज की, उसकी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। क्या बात है। जो आप बता रहे हो ना रमेश जी। सिसवी, जी। उनकी साले की लड़की है। अच्छा, हाँ। जो डॉक्टरेट कर रही है या कर चुकी है? कर चुकी है, अब सेवा देगी वो। पोस्टिंग हो गई? पोस्टिंग किस में सर उनकी? सर राजकीय में है या? राजकीय में अच्छा। डॉक्टरेट पे इंदौर में? कालका जी का जो स्थान है जी। वहाँ इंदौर। अच्छा अच्छा। उज्जैन। उज्जैन में है। अच्छा अच्छा, भैरवनाथ का मंदिर है जिधर। ठीक सर। और वहाँ से एक वो आशा संविदा पे आशा के रूप में है जी। आशा कार्यकर्ता, जी। आशा सहयोगिनी है। ठीक है। और पास में एक पिंड गांव है जो मेरा स्कूल मिसेस का संचालित होता है। जी। वहाँ बागोला के खेड़ा के शिफ्ट हुए 20-22 साल से, जब से मैंने स्कूल 2003 से जी चालू किया। उस समय वो लड़का पढ़ता था, उसका पिताजी पैतृक काम बैंड का करते थे। वो अभी वरिष्ठ कक्षी पर्यवेक्षक है। क्या बात है। और खुशी की बात तो ये है साहब कि मैं वहाँ रोजगार सहायक हूँ, वो वरिष्ठ कक्षी अधीक्षक है। और जो पटवारी है जी। वो है गावतों का बागेट। अच्छा। मीनों का कंथरिया का। जी। और ANM है जो गुजरों की। तो वहाँ मजाक के रूप में कहने लगे, क्या कहनी बात है सचिव साहब, आपसे सब आपके ही ले आए। अरे फिर हम वहाँ एकता के रूप में यूँ कहते हैं, हाँ सब अपने ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमें राजनीतिक एकता तो दिखानी पड़ेगी। और भी सर अपने आसपास के कहीं हो सर। अच्छा, वैसे मेन पेरेंटल धंधा है क्या इस एरिया में? किसका? समाज का। ये ढोल वगैरह बजाते हैं क्या? वो अब नहीं बजाते। अब बिल्कुल नहीं। भानुजा में था, मेरा दादाजी पिपलोदा के बुआ है जी। तो उनको पिपलोदा से यहाँ भानुजा शिफ्ट किया जी। उस समय उनका आजीविका का साधन वही था जी। लेकिन अब धीरे धीरे दोनों बच्चे तो उनके एक्सपायर हो गए, बुआ जी के पोते हैं जी। एक डेंटल का काम दांत का वैष्णोई में है बड़ी साड़ी जी। और एक सीमेंट फैक्ट्री में है। अच्छा। बड़े पापा का बड़ा उसका बड़ा भाई जी। और कुल मिला के वो पैतृक काम छोड़ दिया उन्होंने जी, बहुत अच्छी बात है। सब शिफ्ट हो गए। सर मैं ये जानना चाहूँगा अपने आप पे इसकी करियर की क्या व्यवस्था है? देखिए करियर में तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भाई सरकार ने इसको बंद कर रखा है। सरकार ने बंद कर रखा है जी। लेकिन उसमें यूँ है कि एक मिठाई के रूप में, हाँ, एक मिठाई के रूप में हमारे मेवाड़ में एक मिठाई के रूप में जी। और जितना खर्चा हो कम और ये जो कपड़े लेते पैगानी का नहीं, जो भी हमने मेरे ससुराल सेमरी से एक पहल बनाई है जी। कि जिस परिवार में जो काम पड़ता है जी। वो बहन बेटियाँ 2100 रुपये सहयोग करेगी जी। और वापिस उस बहन बेटी के काम पड़ता है तो वो भी दातिया परिवार की जो बहन बेटियाँ हैं वो दूसरे के जिसके भी काम पड़ेगा वो 2100 का, उसमें चाहे शादी ब्याह में जो इच्छा हो जाए, लेकिन 2100 कपड़े नहीं। नूत प्रथा है। नूत प्रथा में पैगावनी नहीं है, नूत प्रथा में है। नहीं, नूत प्रथा इन द सेंस जैसे आप आर्थिक रूप से जिस परिवार में ये दुर्घटना घटी है आर्थिक रूप से सहयोग की कोई राशि है? क्या है वो तो देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार है कि 100 से कम 100 रुपये है। कम से कम 100 रुपये, ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा करे तो उसकी इच्छा वापिस, ये तो आदान प्रदान है। नहीं खैर वो तो है, पर ये इस प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है सर।
किसको? यदि कोई ज़्यादा देता है तो ये एक प्रतिस्पर्धा हो गई। प्रतिस्पर्धा तो नहीं, देखिए इसमें यूँ है कि अगर उसके काम पड़ेगा तो उसको देना ही है, ठीक है। लेकिन बिना ब्याज से, है ना। अब एक भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारी 4 धरोहर है दमामी समाज की, एक आप अभी बता रहे थे 5वीं धरोहर जो आवरी माता में ही है। सर इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे ताकि हमारे लोगों को ये समझे। हमने पहले पूर्व में प्रयास किया, जी हाँ, पर वो उसको हम बचा नहीं पाए। देखिए जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था जी, मैं कभी वहाँ गया आवरी माता, तो जो प्रवेश द्वार है आवरी माता का, मंदिर में दर्शन करते हुए पूर्व की दिशा में निकलते हैं तालाब की जी, तरफ, जी, तो वहाँ एक नाला है। जी, तो नाला हमारे दमामी समाज के पूर्वजों ने बनाया जी, और उसमें सबका सहयोग था। जी, लगभग 1968-69 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्रीमान दिग्विजय सिंह जी साहब के कर कमलों से समाज ने उसका उद्घाटन करवाया। जी, संगमरमर के पत्थर मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ था। जी, और ऐसा मेरे दादाजी कहते थे जी, कि जब उदयपुर दरबार या आवरी माता पधारे तो उन्होंने चर्चा की कि ये कौन से समाज ने क्या बनाया है। उस समय यहाँ के पूर्वजों ने बताया कि साहब ये राजपूतों ने कि ये दमामी समाज की बनाई हुई ये पुलिया निर्माण करवाया। उस समय वो भी आश्चर्यचकित हुए कि देखो एक अपने दमामियों ने एक सेतु का काम किया। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि दमामी समाज के धरोहर को या इस समाज को कहीं आगे न बढ़े, अफवाह स्वरूप किसी समाज के कंटकों ने उसको आधिपत्य करते हुए वहाँ दुकानों के रूप में उनका निर्माण करके जो वो संगमरमर का उद्घाटन शिलालेख था उसको दबा दिया गया है वर्तमान में। वहाँ वापस वो उनके पर्दे लगा के वो प्लास्टर करके अभी अन्यत्र समाज वाले उस पर व्यवसाय कर रहे हैं। मुझे तो समाज से यही गुजारिश है कि समाज की एकता को बताते हुए राजनीतिक पहल हो, कैसा भी सहयोग मिले, किसी का अच्छा लिंक हो उदयपुर दरबार से या ट्रस्ट वालों से, तो मेरे तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि उस पूर्वज ने आज उस समय 2 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, ऐसी विकट परिस्थिति में अपने पूर्वजों ने आसपास के चोकले ने एक राशि एकत्रित करके निर्माण काम किया। और आज डायरेक्ट उस तालाब पे जाने के लिए कोई किसी समाज ने नहीं बनाई, दमामी समाज नहीं बनाई, आज जा रहे हैं, पानी नीचे होके निकल रहा है और एक अच्छा सिस्टम किया है। कुल मिला के पॉजिटिव सोच रखते हुए इसका निर्माण किया। लेकिन सर इसका बताना चाहूँगा कि लगभग कोई 70-80 साल वाले को तो पता ही है। मेरे को दादाजी ने बताया और फिर मैं छोटा था, इंटरेस्ट रखता था, मैं तो जाके देखा मैंने। जी। पूर्व दिशा में लगा हुआ था तालाब के उधर। अब सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जैसे दमामी समाज की यहाँ 3-4 धरोहर है जी, और सबके काम अधूरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब देखो हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें RS घटाला जी ने 2.25 बीघा ज़मीन दी जी, पर अभी उसकी पूरी ज़मीन के ऊपर हम नहीं कब्जा कर पाए, लेकिन खाते में बोल रही वो हमारे। तो क्या हम समाज से ये अपेक्षा करें कि इस धरोहर को पूरा तो कब्जे में लें और इसका निर्माण करें, जिसके लिए जो है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया साहब, एक गरीब मुसलमान 1 रुपया भी एक दिन का उनके समाज के नाम का या उनके धर्म का निकालता है, तो क्या दमामी समाज, मैंने 500 रुपये की राशि बताई है, 500 रुपये रोज़ का होता है 15 रुपये, ठीक है। तो क्या 15 रुपये हमारा समाज, इस चित्तौड़ का समाज, इस दमामी समाज की धरोहर को बचाने के लिए खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखिए सोच तो अच्छी है जी। एक समाज का हर व्यक्ति ये सोच ले 500 है, ये कोई 500 से ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन एक ऐसा मानस बना के एक जागरूकता लाए और ऐसे 6 महीने मासिक त्रैमासिक ऐसी कोई मीटिंग हो और उस पे अच्छी पहल है और जो भी राशि आती है उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति को या समाज का या ट्रस्ट का ऐसा अकाउंट हो और बिल्कुल दूध का दूध न पानी का पानी हिसाब किताब
जी जी स्पष्ट जी कभी जी जी ऐसे 5 जने इकट्ठे हो तो बताए ये कराए उसकी एक रखे, ताकि सबका ये हो गया उसके जो कहता है कि यार कहीं ये पैसा कहाँ जा रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी हिसाब किताब बताए। वैसे और सर आजकल देखिए बहुत कुछ बदलाव हो गया है, गूगल पे ये सारी जानकारी मिल जानकारी जाती मिल है। यदि आप 1 रुपया भी किसी के खाते में डाल तो उसका रिकॉर्ड कम से कम 2-4 साल तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा। ठीक है। तो एज इट इज़ हम किसी ऐसे एक नंबर को ये रजिस्टर्ड कर दें कि भाई इस नंबर पे आप प्रति माह अपनी तरफ से ये इन धरोहर को लिए अंशदान देवें, तो ये आपका फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या जो भी पे हो, उससे ये राशि उस संबंधित व्यक्ति को या संबंधित संस्था को मिल जाएगी। क्या ऐसा प्रावधान कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक छोटे मोटे एक ये जो हर गांव से एक बंदा या पदाधिकारी उसको रखते हुए एक मीटिंग और विश्वास पात्र का ही उसमें रहे, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छी पहल है। अच्छी पहल। अच्छी पहल। सर मैं चैनल के माध्यम से जैसे 10 गाँव के बीच एक गांव का वैसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वो हमारा कार्य करता है जो उन 10 गाँवों पे पकड़ रख सकता है जी। और 10 गाँवों के लोगों को वो मोटिवेट कर सकता है। तो क्या इस प्रकार से पूरा चित्तौड़ इसके परिक्षेत्र में आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है। तो क्या हमें उनसे अप्लाई करना चाहिए कि भाई इस प्रकार की एक कोई सेवा शुरू करे जिससे ये हमारे जो अधूरे पड़े हुए हैं इनको पूरा कर सके? देखिए सर, एक तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम निवेदन है समाज से, जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको भी आगे पहल करके, नवयुवा को तो आना ही है जी लेकिन कुछ रिटायर्ड कर्मचारी उम्र दराज आएंगे तो उनका भी रहेगा, और जो नवयुवा भी उनका जी मार्गदर्शन चाहेंगे, जी और अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। एक बात ये सर कि आजकल देखिए अभी सोना शायद 1,84,000 के आसपास पहुंच गया है, चांदी पहुंच गई 2 लाख रुपए। दमामी जो पहले से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, क्या वो इस प्रकार से वैवाहिक गतिविधियां कर सकता है क्या इस महंगाई में? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या हम एक सम्मेलन के मार्फत कई परिवार के जोड़ों को इसमें शामिल करके एक सामूहिक विवाह का प्रावधान रख सकते हैं? देखिए ये एक अच्छी पहल है। ऐसे करने से समय का और आर्थिक हर तरह से बचत होगी, और सरकार की, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में एक वैवाहिक सम्मेलन में आर्थिक सहयोग भी दिया जा सरकार द्वारा दिया जाता है। तो क्यों न अपने समाज को ये, हर समाज इसमें, मुस्लिम ले गए, मेघवाल समाज ले गए, राजपूत समाजों में भी वैवाहिक सम्मेलन होने लग गए हैं। जी। तो अगर ये एक क्षत्रिय दमामी समाज में भी होगा जी तो गवर्नमेंट का जो योजनाओं का लाभ है वो पूरा समाज तक पहुंचेगा, जोड़े तक पहुंचेगा। उसमें गवर्नमेंट का ये है कि उसमें सीमित ये 4 आइटम देना है, 4 आइटम गवर्नमेंट दे रही है, और एक रजिस्टर्ड विवाह कभी संबंध विच्छेद भी होने की संभावना नहीं रहती है। गवर्नमेंट प्रूव करती है कि जैसे कोर्ट मैरिज हो या ऐसा, उसी समय हाथों हाथ आपको विवाह सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। IAS, कलेक्टर, SDM और जनप्रतिनिधि, जो भी MLA मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तो क्या ये पहल समाज को करनी चाहिए? बिल्कुल 101% करनी चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए साहब अपने को क्या है, एक लिमिट एरिया छोड़ना पड़ेगा। जैसे लोग ये सोचते हैं भाई हमारे तो परिक्षेत्र में, हमारे एरिया में ही हम रिश्तेदारी बनाते हैं। सर इसमें ऐसा है जी कि ये ज़्यादातर सक्सेस नहीं जाने का कारण ये है जी कि जो पदाधिकारी हैं और उच्च वर्ग, उच्च धन दंड वाले हैं जी, वो तो कहते हैं पदाधिकारी में, वो तो उनके बच्चे को कराते नहीं जी, और मध्यम वर्ग जो छोटे को लेके वो कराना चाहते हैं। सबसे पहले हीन भावना पैदा होती है, भावना उत्पन्न होती है। तो मेरा तो समाज से यही करबद्ध निवेदन है, क्यों नहीं एक बड़े होदे या बड़े परिवार, आर्थिक रूप से संपन्न लोग, संबल परिवार भी इसमें सही बने, तो उससे एक उनको छोटे को भी प्रेरणा मिलेगी, क्यों ना वो करे तो अपन भी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादा आपको पैसा खर्च ही करना तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे और
इस पे किया जाए जी, जी, बच्चे जी। का भविष्य को बिल्कुल। देखते हुए। सर मेरा ये मानना है कि 50,000 रुपये प्रति दूल्हा और दुल्हन को सरकार शायद सहयोग देती है, देती है। ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाकर 1 लाख होता 1 है, लाख। ठीक है। अगर 10 जोड़े होते तो 10 लाख होते 10 हैं, लाख। और अगर 20 जोड़े होंगे तो कितने हो गए? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख तो 20 लाख रुपए और 25 लाख रुपए हम क्या एक सामूहिक विवाह अच्छी ढंग से नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उसमें कोई यूं भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं आ सका, मैं आपके वहाँ आऊंगा, उसका मतलब 4 जगह अटेंड करूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। 10 जगह अटेंड करूंगा। बिल्कुल, एक बाकी समाज में भी खुशी रहेगी कि सभी मेरे अटेंड हुए। जी, जी, जी। बाकी किसी एक व्यक्तिगत एक ही कोई तारीख होगी, बिल्कुल। उसमें आपके आया तो उसके नहीं जा पाया, जी, जी, जी। तो कम से कम बिल्कुल, अच्छा है ना? और ये तो सब पौराणिक टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में भी ये सम्मेलन होते थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है, समाज को इसकी पहल करनी चाहिए। पहल करनी चाहिए। तो सर मैंने आज आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों पापा और पुत्र को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय दिया। और मैं ये चाहूँगा कि आप आपने जो बातें की समाज इसको सुने और इसकी पहल करे, और मेरे चैनल द्वारा आप अपने लोगों में जितने लोग बताएं उन सबको इस चैनल को बताएं, ताकि वो इसको लाइक करें और हमारे इसमें जो है संख्या बढ़े। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमामि दर्पण के लिए आपका जो एक ईंट का मतलब एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो, जी। और नमामि दर्पण को ऑल इंडिया में ये एक सफलता के वो चरम पहुँचे, ईश्वर से यही कामना करते हैं, और एक नमामि का पुत्र अपना नाम रोशन करे। धन्यवाद। थैंक यू सर।